मैं बच गया क्योंकि मेरी कहानी बाकी थी। कुछ कहानियाँ दिल में दफन होती हैं और कुछ वक्त आने पर बोलने लगती हैं। मैं अब्दुल हई अब्बासी हूँ और ये मेरी कहानी है। 1947 का वो साल जब ज़मीन बांटी गई मगर दिल वो तो टूट गए। मैं पटियाला पुलिस में था। एक वर्दी थी, एक फ़र्ज था और एक गांव जो पटियाला से 150 किलोमीटर दूर था। वो मेरा असली घर था, जहाँ मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे रहते थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, लेकिन उस वक्त खबर का कोई जरिया नहीं था, ना कोई टीवी, ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया। खबर थी मगर अधूरी, और दिल था जो इनकार करता था छोड़ने से अपने आबाई वतन को, अपने आबाई गांव को, अपने आबाई घर को, क्योंकि हमारा सब कुछ तो यही था। हम किसी नए वतन में कैसे जा सकते थे अपने बड़े बूढ़ों की कब्रों को छोड़ के। ये 17 अगस्त की सुबह थी। मैं हस्बे मामूल वर्दी पहनकर स्टेशन पहुंचा। हमारे चीफ इंस्पेक्टर, जो कि हिंदू पंडित थे, अक्सर नर्म दिली से पेश आते, मगर उस दिन उनकी आंखों में कुछ और था, कुछ सफाक, कुछ तूफान जिसे मैं पढ़ ना सका। इस स्टेशन में कुल 16 एहलकार थे, जिनमें से हम 3 मुसलमान, मैं, इकरामुल्ला और दीन मोहम्मद, बाकी सब सिख या हिंदू। उस दिन फिजा ही बदली हुई थी, सबके रवैये बदले हुए थे। वो शहर जहाँ मैं कई सालों से काम कर रहा था वो बदला हुआ था। अब हवा बदली हुई थी, सब कुछ बदला बदला लग रहा था, और मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है, आज कुछ बुरा होने वाला है। और फिर एकदम इंस्पेक्टर चीखा। 17 अगस्त की ये सुबह मैं कभी नहीं भूल सकता। अचानक इंस्पेक्टर चीखा, मुसले लाए नीचे आ जाओ। सब कुछ एक लम्हे में बदल गया, जैसे मौत हमसे आंखें मिला रही हो। हमने कुछ पूछने की कोशिश की कि हमें लाइन में क्यों लगाया जा रहा है, मगर जवाब आया एक गड्ढासे की सूरत में। हमारे एक साथी हलकार ने कहा, साहब पहले किसका गला काटूं? इंस्पेक्टर ने दीन मोहम्मद की तरफ इशारा किया। बारिश दीन मोहम्मद, जो कि रिटायरमेंट के बहुत करीब थे, बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन फिर एक वार हुआ और उनका सर तन से जुदा। फिर इकराम की बारी आई और फिर मेरी। मेरा दिल चीखा कि अब्दुल हई, अगर मरना ही है तो फिर क्यों ना अपनी जान बचाने की एक कोशिश कर डालो। क्या होगा, मर तो फिर भी जाओगे, लेकिन इस तरह बुज़दिलों की तरह मरने से बेहतर है कि कुछ करके मरो। मैंने या अली का नारा लगाया और दौड़ लगा दी स्टेशन की पिछली दीवार की तरफ, जो कि 10 फुट ऊंची थी। हैरत अंगेज तौर पर मैं ये दीवार फांद गया, क्योंकि शायद मौत का खौफ सब कुछ करा देता है। पीछे सिर्फ गोलियां थी, आवाजें थी, गालियां थी और मेरे दोस्तों की लाशें। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं आगे की तरफ बढ़ता गया, क्योंकि मैं अभी जिंदा रहना चाहता था, अपने नए वतन की तरफ जाना चाहता था, अपने बच्चों को देखना चाहता था। मौत के खौफ ने मेरे टांगों में बिजली भर दी। मैं शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा तनोमंद और काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक था। मैंने सोचा कि शायद आज मेरी ये खूबी मेरे काम आ जाए। बारिशों का मौसम था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने स्टेशन की दीवार से छलांग मारकर खेतों की तरफ दौड़ लगा दी, ताकि मेरा पीछा करना इतना आसान ना हो। जमीन कीचड़ में डूबी हुई थी और मेरे पैर उसमें धंस रहे थे। मैंने जूते उतार दिए, क्योंकि नंगे पांव भागना आसान था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना जूते, ना रास्ते में खाने पीने का सामान था, तो बस अल्लाह पर ईमान और एक उम्मीद कि मैं अपने नए वतन पहुंच जाऊं। पुलिस वाला होने की हैसियत से मुझे मालूम था कि लाहौर किस तरफ है, क्योंकि मैं वहाँ कई बार जा चुका था। यूं मेरा सफ़र शुरू हुआ, अंधेरी रातों का, भूखी दोपहरों का और उन खौफनाक मनाजिर का, जिन्होंने आने वाले कई सालों तक मेरे दिमाग पर खौफ तारी रखा। मेरा सफ़र शुरू हुआ, अंधेरी रातों का, भूखी दोपहरों का। कुदरत मेरे साथ थी, अल्लाह मेरे साथ था, क्योंकि तेज़ बारिश ने मेरे पैरों के निशान मिटा दिए। इसलिए मेरा ताक़ुब करने वालों के लिए मेरी सिम का तयन करना मुश्किल था।
लाहौर से पटियाला का सफ़र 3 दिनों का है, लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि मैंने फ़ैसला किया था कि मैं सफ़र सिर्फ रात को करूँगा, क्योंकि दिन के औकात में इंसानियत सोच भूखे भेड़िए जगह जगह मुझ जैसों को ढूंढते फिर रहे थे, और इस बात का कभी इम्कान था कि मैं इन जैसे किसी भूखे भेड़िए के हाथ लग जाऊंगा। मैं दिन में सफ़र करता, कच्ची सब्जियां तोड़ कर खाता, अगर कभी मिल जाती, किसी कुएं से पानी पीता और चलता रहता। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश से बचने के लिए एक दरख्त पर चढ़ गया और फिर इंतज़ार करने लगा कि जब बारिश कम हो तो उतरूं और अपना सफ़र जारी करूं। इस दौरान मैंने ये नहीं देखा कि शायद कोई इस दरख्त के नीचे आया हो या कोई यहाँ से गिरा हो। मैं सिर्फ दरख्त में छुपा बैठा था। जब बारिश कम हुई तो मैंने फैसला किया कि मैं उतर कर अपना सफ़र शुरू करूं। अभी मैं उतरने का इरादा कर ही रहा था कि तेज बिजली कड़की और मुझे अपने नीचे 2 तलवारें चमकती हुई नजर आई। मैं संभल कर बैठ गया, क्योंकि मेरे नीचे मौत मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कुदरत इस वक्त बिजली की सूरत में मेरी जान बचाने का काम करेगी। अगर उस रात मैं दरख्त से नीचे उतर जाता तो नीचे बैठे हुए 2 भेड़िए, जो कि मुझ जैसे किसी का इंतजार कर रहे थे, मेरी तिक्का बोटी कर डालते। लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। उस रात बिजली की एक कड़क ने मेरी जान बचा ली। इस सफर के दौरान मैंने इंसानियत को अपनी आंखों से मरते देखा। वो पंजाब जो कभी वारिस शाह की हीर की मोहब्बत से महकता था, आज नफरत के कहर में मुब्तला था। मैंने रावी, ब्यास और सतलज के किनारों पर खड़े होकर उसमें तैरती हुई लाशें देखी, पंजाब के उन बच्चों की जिनको ये दरिया जिंदगी देते थे। मैंने काफले देखे जिन्हें ज़िबा कर दिया गया था, बेगौर कफन लाशें जो बिखरी पड़ी थी, और उनको कत्ल करने वाले वो थे जिनके साथ वो सदियों से रहते आए थे। एक जगह एक माँ की लाश के साथ एक बच्चे को चिमटे देखा जो कि शायद जिंदा था। मैं उसे लेना चाहता था, लेकिन मैं खुद शिकस्ता पा था, जुबान बुरेदा था, अलम रसीदा था, भूखा था, प्यासा था। मैं बचाता तो कैसे, मैं उसे बचाता तो कैसे, क्योंकि मुझे तो खुद मालूम नहीं था कि मैं जिंदा बच के पाकिस्तान पहुंचूंगा या नहीं। हाँ, छोड़ दिया उसे, छोड़ दिया खुदा के रहमो करम पर कि शायद जिस तरह खुदा ने मेरी जान बचाई, शायद इस बच्चे की भी बचा ले। और फिर उसकी आंखें देखी। हाँ, उसकी आंखें मुझे आज भी याद है, लेकिन वो वक्त बहुत मुश्किल था। काश काश कि मैं उसके लिए उस वक्त कुछ कर सकता, लेकिन मैं तो खुद मौत से सिर्फ चंद कदम दूर था। एक दिन दोपहर को मैं एक दरख्त पर छुपा बैठा था और रात का इंतजार कर रहा था कि पास के खेतों में खेलते हुए कुछ बच्चों ने मुझे देख लिया। उन्होंने उस वक्त ही आवाजें मारकर अपने बड़ों को बुला लिया। उनमें से एक शख्स ने जब मुझे देखा तो बोला, ओए, मुसलमान है? मैंने कहा, हाँ, मुसलमान हूँ, लाहौर की तरफ जा रहा हूँ अपने नए वतन में जिंदा रहने के लिए। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, अगर अभी तक बचा हुआ है तो इसे जाने दो, शायद ऊपर वाला यही चाहता है कि ये बचा रहे। इंसानियत कुछ देर के लिए शायद जिंदा हुई। उन्होंने मुझे नीचे उतारा, खाना दिया, मेरा मुंह हाथ धुलाया और रास्ते के लिए कुछ राशन भी दिया। वही बुजुर्ग बोले, लाहौर यहाँ से शायद एक दिन की मुसाफत पर है, रब करे कि तुम जिंदा सलामत वहाँ पहुँच जाओ। मैं उस पोसीदा चेहरे के साथ भी मुस्कुराया और कहा, खुदा आपकी ज़बान मुबारक करे। और फिर मैं इस उम्मीद पर चल पड़ा कि अब मेरा वतन करीब है, बहुत करीब, बहुत बहुत करीब। और फिर एक दिन फजर से कुछ पहले मैं लाहौर पहुंच गया, अपने पाकिस्तान पहुंच गया। मेरे पांव जख्मी थे, मेरा जिस्म बोसीदा था, मगर दिल शुक्र से लबरेज, अपने अल्लाह के शुक्र से लबरेज।
मैंने सजदा किया अपनी नई सरजमीन पर, अपने पाकिस्तान पर। आगे जाकर देखा तो मुझ जैसे कई थे जो अपने घर लुटा कर आए थे, अपने प्यारों को बिना दफनाए आए थे। सब पर गमों का एक पहाड़ टूटा था, एक आग का दरिया जो वो पार करके आए थे। मगर उन सब गमों पर एक खुशी भारी थी, और वो ये कि हम अपने वतन आ गए, हम अपने नए वतन पाकिस्तान आ गए। ये वतन हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, ये वतन हमें अल्लाह ने तोहफे के तौर पर दिया है, और अब हम इस वतन में आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। यहाँ कोई हमें नहीं मारेगा, या हमारी खुशियाँ कोई नहीं छीनेगा। ये वतन अल्लाह ने हमें एक तोहफे के तौर पर दिया है। शुक्र है मेरे अल्लाह का, जिसने ये दिन दिखाया कि जिंदा सलामत अपने इस वतन की मिट्टी पर सजदा करना नसीब हुआ। पाकिस्तान में आकर मुझे पुलिस में नौकरी मिल गई, मेरे मासी के तजर्बे की बुनियाद पर। लाहौर उस वक्त उजड़ चुका था, यहाँ के मकीन अपने बड़े बड़े घर छोड़कर हिजरत कर चुके थे। मैं भी चाहता तो किसी बड़े मकान पर अपना क्लेम डाल देता, लेकिन मैंने अपने लिए एक छोटा मकान चुना, क्योंकि मेरे साथ रहने वाला था ही कौन। बीवी बच्चे अभी तक मिले नहीं थे। रोज़ दुआ करता कि रब मुझे मेरे बीवी बच्चों, मेरे भाई बहन, मेरे वालिद वालदा से मिला दे, लेकिन दिल ना उम्मीद था। वो इसलिए कि जिस जगह मेरा गांव था वहाँ सिखों की तादाद ज़्यादा थी और मुसलमानों की कम। इसी उम्मीद पर जिंदा रहा, और फिर सन 1950 में एक दिन लाहौर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था कि एक शनासा आवाज़ आई, अब्दुल हई तुम जिंदा हो? मैंने पलट कर देखा तो वो शख्स मेरी बीवी के मैके के गांव का था, जिसको मैं कई बार मिल चुका था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अब्दुल हई तुम जिंदा हो? मैंने कहा हाँ मैं जिंदा हूँ। बोला हम तो समझे तुम शहीद हो गए। और फिर उसने मुझे वो खबर दी जिसको सुनने के लिए मेरे कान 3 साल से तरस रहे थे। उसने कहा कि बल्बों के वक्त मेरी बीवी अपने मैके के गांव में थी। वहाँ के सिखों ने वहाँ के मुसलमानों को बल्बों से बचाकर निकाल दिया, और वो सब पाकिस्तान बाहिफाजत पहुँच गए। मेरी बीवी और बेटा जनूबी पंजाब के गाँव में रहाइश पजीर थे, जहाँ उनके सब गाँव वाले इकट्ठे आए थे। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए अपने रब के शुक्र में, जिसने आखिर 3 साल के बाद बिछड़े हुओं को मिला दिया। शुक्र है उस खुदा का, उस रब करीम का, उस पाक साहब का। मैं दौड़ता हुआ उस गांव को पहुंचा जिसने मेरे उजड़े हुए खानदान को पनाह दी थी। बीवी मिली, उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। बेटा मेरी गोद में था, लेकिन मेरी बेटी, मेरी 1 साल की गुड़िया, वो इस दुनिया से जा चुकी थी, बीमारी से फौत हो गई, और मैं उसे दफना भी ना सका। लेकिन शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ बचा लिया था। वक्त के साथ साथ भाई बहन भी मिल गए, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वालिद साहब भी मिल गए। लेकिन मेरी माँ, हाय मेरी माँ, वो कहीं बीच रास्ते में इंतकाल कर गई और दफन हो गई किसी नामालूम मकाम पर, बगैर निशान के। मैं अपनी वालदा की कब्र पे नहीं जा सकता था, क्योंकि जाने वो कब्र रास्ते के किस पड़ाव में थी, किस जगह पर थी। लेकिन मेरे अल्लाह ने हम सबको जिंदा रखा और मिला दिया। मेरी वालदा की रूह ये देखकर बहुत खुश हुई होगी। ये था मेरा किस्सा जो जिंदा रह गया, ताकि तुम्हें सुना सकूं। ये वतन हमें ऐसे ही नहीं मिला। लाशों के पुल पर से गुजरता हुआ ये परचम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे गांव के चिराग सब बुझ गए, मगर मैं इसलिए बचा कि मेरी कहानी भी बाकी थी, और ये किस्सा मुझे तुम्हें सुनाना था। ये कहानी अब्दुल हई अब्बासी की कहानी है, मेरे नाना की कहानी है। ये कहानी 1947 के अलमिया से उठने वाली लाखों कहानी में से एक है। ये कहानी हमें ये बताती है कि मुल्क में कितनी मुश्किलों से हासिल की। इस मुल्क की अहमियत जाननी है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछो, जो आज भी गुलामों की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी वफादारियाँ साबित करते हैं, लेकिन आज भी मसलूब है। हम तो आज़ाद है, खुद मुख्तार है। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुल्क के तशक्कुस को पामाल ना होने दें, इसकी मिट्टी को पामाल ना होने दें। हम जहाँ भी रहें, हम इस मुल्क के इज्जत और वक़ार को बढ़ाएं, इसका नाम रोशन करें, फ़ख्र से कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, उनकी औलादें हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी और ये वतन हासिल किया। पाकिस्तान सदा जिंदाबाद, पाकिस्तान सदा पाइंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं,
پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. الحمدللہ یہ وطن قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا. پاکستان زندہ باد.